हिमाचल उत्तराखंड सीमा पर कल दिन भर तनाव देखने को मिला। पांवटा विधानसभा क्षेत्र और उत्तराखंड के साथ लगते हरपटपुर, सहसपुर, विकासनगर तक तनाव बना रहा, माहौल खराब दिखा। दरअसल कल दिन में पांवटा साहिब के मानपुर देवड़ा के पास यमुना नदी में कुछ जो है गोवंश के अवशेष दिखे, अंग दिखे। कहा गया कि अंदेशा उस समय जताया गया कि गो हत्या की गई होगी यहाँ पर बड़े स्तर पर। और उसके बाद हिंदू संगठन उग्र हुए, पांवटा साहिब में चक्का जाम कर दिया और जिसके बाद हिमाचल उत्तराखंड सीमा कुल्हाल पर प्रदर्शनकारी या फिर जो हिंदू संगठन के लोग थे वो वहां पहुंचे। बड़े स्तर पर वहां पर प्रदर्शन हुआ, काफी देर तक एनएच वहां पर जाम रहा। डीएसपी मौके पर थे, एसपी भी पहले मानपुर देवड़ा पहुंचे, फिर पांवटा साहिब में ही रहे। हालातों पर उन्होंने नजर बनाकर रखी और इसी दौरान भीड़ में स्थानीय विधायक सुखराम चौधरी भी पहुंचे। आगे उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि हालात बेहद खराब दिखे। हालांकि किसी प्रकार का कोई नुकसान चाहे संपत्ति को हो या फिर मारपीट हो वो तो नहीं हो पाई, लेकिन जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे उसमें फिर सुखराम चौधरी भी बीच एनएच पर बैठ गए और आज एसडीएम साहब से भी मिलने पहुंचे। स्थानीय विधायक होने के नाते सुखराम चौधरी जी, पहले तो आपका स्वागत है। और दूसरा, ये जो हालात बने हैं क्या कारण मानते हैं? क्योंकि हिंदू संगठन के लोग ये भी कह रहे हैं कि जानबूझकर कई बार चाहे दिवाली हो या फिर हमारे नवरात्रे आते हैं, माहौल खराब करने की कुछ लोग कोशिश करते हैं। हालांकि मैं कह दूं ये मामला उत्तराखंड के क्षेत्र में था। देखिए, जहाँ तक मामला ये समझो सीमा पर ही है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश साथ साथ लगता है। कुछ असामाजिक तत्व हैं जिन्होंने घिनौनी हरकत की है। बहुत बड़ी संख्या में लगभग 22 गौ माताओं का एक समय में कत्लेआम हुआ। जब स्थानीय लोगों को पता लगा, विभिन्न संगठन एक्टिव हुए, प्रशासन भी हरकत में आया। ये बहुत निंदनीय घटना है क्योंकि ये बॉर्डर का एरिया है, उधर उत्तराखंड लगता है, इधर हरियाणा लगता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से भी सरकार से भी कहना चाहता हूँ, कल जो लोगों का रोष देखा गया, कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, भगवान का शुक्रिया है, परंतु इससे बड़ी कोई हादसा नहीं हो सकता। और ईद भी थी कल, इसलिए शरारती तत्व भी हो सकते हैं। पर ये अपराध करने वाले लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, सलाखों के पीछे जाने चाहिए, तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। और प्रशासन से भी कल हमने मांग की है। क्या मांगे रहे वही मैं कहना चाह रहा हूं। हमने प्रशासन से ये मांग की है, मुख्य बिंदु जो हमारे मुख्य बिंदु ये रहे हैं कि जो लोग वहां पर आसपास में रह रहे हैं उनसे प्रॉपर इंक्वायरी की जाए, सख्त से सख्त तुरंत कार्रवाई की जाए ताकि असली मुजरिम पकड़े जा सके। तो प्रशासन हरकत में आया है, उत्तराखंड में भी, हिमाचल में भी। तो ये हमने कहा है कि नहीं तो 3 बजे तक का समय दिया है कल हिंदू संगठनों ने। 3 बजे तक इन्होंने सारी रिपोर्ट संगठन को उनको देनी है, उसके बाद आगामी कार्रवाई होगी। आज हम भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ता इकट्ठे हुए। हमने आदरणीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को एसडीएम पांवटा के माध्यम से ज्ञापन दिया कि ये बॉर्डर का एरिया है, यहाँ पर हमेशा सख्ती रहनी चाहिए। इस तरह की अप्रिय घटनाएं कई बार इस क्षेत्र में हुई है, परंतु ये घटना असहनीय घटना है। बहुत रोष है लोगों में। आज हमने ज्ञापन के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री मोदी जी से कहा है आप सख्त आदेश दें ताकि मुलजिम सलाखों के पीछे जाएं, हिंदू संगठनों को, हिंदू समाज को इंसाफ मिले। सुखराम जी, अभी कुछ देर पहले मुस्लिम पक्ष के भी कुछ लोग थे, उन लोगों ने भी प्रेस वार्ता की, नाथुराम चौहान उनके साथ थे। उनका कहना है कि इस वक्त हमें लगता है कि तमाम लोग शांति बनाए रखने की अपील करें। साथ में वो ये भी कहते रहे कि इस्लाम में मांस खाना गलत है, उसके विरुद्ध को दवाई बताया गया है।
क्या अपील करेंगे आप, क्योंकि जो है हम सभी को मिलजुल कर जैसे पहले से रह रहे हैं आज भी रहें, क्योंकि जो लोग हैं उन्होंने कहा कि अगर हमारे कुछ लोग हैं चाहे वो हिमाचल के हैं चाहे उत्तराखंड है, कार्रवाई होनी चाहिए उन पर। देखिए, जहां तक हमने उन लोगों के बारे में तो कोई बात की ही नहीं। जितने भी सामाजिक लोग हिंदू संगठनों के इकट्ठे हुए, हमने तो ये कहा है कि जो मुर्जिम है उनके पर सख्त से सख्त कार्रवाई, इंसाफ मिलना चाहिए। और हमने कल भी सभी लोगों से आग्रह किया है शांति बनाने के लिए, और उनका हम धन्यवाद करना चाहते हैं। सभी ने शांति बनाए रखी, चाहे यमुना ब्रिज की बात हो, चाहे बांगरण की बात हो। परंतु ये घटना बहुत बड़ी है। अगर प्रशासन सख्त वगैरह करेगा, उनको सलाखों के पीछे लाएगा, तो आगे ठीक रहेगा, माहौल ठीक रहेगा। तो लोगों में रोष बहुत है, लोगों को रूप धारण करेंगे तो नुकसान होगा। खैर चौधरी साहब, चर्चाओं का बाजार गर्म है। लोग कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि हाँ, प्रशासन भी जो है कल उन्होंने भी समझदारी दिखाई। सुखराम चौधरी जो चुने हुए नेता हैं स्थानीय, वो भी मौके पर पहुंचे, हालातों को नियंत्रण किया गया, क्योंकि आप लोगों से उम्मीद रहती है। लेकिन एक जो है बातें ये भी चल रही है, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कुछ लोगों ने बताया कि मंत्री हर्षवर्धन चौहान भी कल यहीं पर थे। इतने कम दायरे में आ जाते तो, जैसे आप पहुंचे, आपको क्योंकि आप जनता ने चुना है तो लोग सुनते भी हैं बातों को। हो सकता था कुछ एक लोगों को जो अगर आए तो जो परेशानियां हुई लोगों को, कई घंटे आने जाना, वो थोड़ा समय ना कम लगता, कुछ ऐसा मानते हैं आप? देखिए, जहाँ तक मैं स्थानीय विधायक हूं, और इस तरह की ये प्रिय घटना कोटा में हुई है, तो उन लोगों में शरीक होना मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। माहौल ठीक रहे, लोगों को इंसाफ मिले। कल मैं भोजपुर भी गया था, सेशन के बाद आया था, वहाँ भी मैंने लोग आज में फिर जाकर आया हूँ वहाँ पर। परंतु हर्षवर्धन चौहान जी, मुझे पता चला है कि रेस्ट हाउस में थे। नहीं आने का कारण या आने का कारण उसके बारे में अपनी राय है। परंतु कल बहुत रोष था। पूरे स्टेट लेवल की हमें लगता है बहुत बड़ी खबर भी बनी है, नेशनल लेवल पर चली है, इसलिए हमें लगा कि संवेदनाएं या गंभीरता ऐसे मसलों पर हो तो आपकी विचार जाना जरूरी है। खैर, तो सुखराम चौधरी हमारे साथ थे और जो है ज्ञापन भी दिया है एसडीएम को इससे पहले। और आज आपको बता दें कि 4 बजे एसपी देहरादून और एसपी सिरमौर की एक संयुक्त प्रेस वार्ता है। और फिलहाल माहौल पांवटा साहिब में हिमाचल प्रदेश में ठीक है। कल जो है ये धरना प्रदर्शन था, रात के समय कुछ मांगों को लेकर समाप्त हुआ। आज अभी हाल फिलहाल में तमाम चीजें जो है ठीक दिशा में बढ़ रही है। फिलहाल के लिए इतना।